हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन और PDF है जो वही मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव के निर्माण का सही उदाहरण कौन नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा कपोत और कोयल जो है यह सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म गलत है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ये जो सम्राट और सम्राटी जो है यह जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त सर्वनाम है। तो इसमें जो दोस्तों देखिए, कोई, क्या, कुछ ये जो है नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जो है यह है। क्या कोई ना कोई जो है यह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम विशेषण क्या है। तो सर्वनाम विशेषण जो है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण रूप में होता है उसे सार्वजनिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह एक और पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो इस कारक इसमें जो है दोस्तों वह किसका, तो इसमें जो है कर्ण का चिन्ह है। क्या कर्ण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैं तैयार होकर वहां गया, इस वाक्य में तैयार होकर कैसी क्रिया। तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया। क्या पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद जो होगा वो दोस्तों वह प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम क्या है। तो ज्येष्ठ में दोस्तों होता है जो बड़ा। बड़ा तो बड़ा में दोस्तों यह बड़ा, छोटा एवं अग्रज ये जो सारा बड़ा हो जाएगा। तो ज्येष्ठ का जो विलोम होगा दोस्तों वह कनिष्ठ होगा। क्या कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, दिन में तारे दिखाई देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दिन में तारे दिखाई देना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह क्या होगा, किसी संकट का सामना करना। किसका, किसी संकट का सामना करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है। तो पाप और पुण्य जो है दोस्तों यह हमारा जो है वह किसका, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो दोस्तों मैं किताब लाया यह जो है शुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ही हैज बीन अनविल फिल इन द ब्लैंक्स यस्टरडे। तो ही हैज बीन अनविल सिंस यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रिमूव। तो रिमूव मिस होता है दोस्तों हटाना। तो इसका जो देखते हैं एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो इरेज जो होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इरेज मिस मिटाना, थ्रो मिस फेंकना। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो प्लेस। क्या प्लेस मिस स्थापित करना या स्थान देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें दोस्तों सिगारेट जो है यह करेक्ट है, बाकी तीन जो वर्ड है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो दोस्तों वो करेक्ट सेंटेंस जो है वो हमारा सी नंबर, ए मैन कैन नॉट लिव्ड बाई अ ब्रेड अलोन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन जो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस 16 को सॉल्व करेगा तो 16 को जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 17 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वह 495 आएगा। एवं 18 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आएगा वह हमारा क्या आ जाएगा 998 94। एवं अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वह 19 का 1.3/5। एवं 20 को सॉल्व करेगा तो 20 को जो आएगा वो कितना आएगा 0.46। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा।
22 नंबर प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 5250। एवं 23 नंबर प्रश्न को इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 250। 24 नंबर प्रश्न को हल करिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा क्या 30 वर्ष। एवं 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 6750। चलते हैं अगले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी है। तो बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा कब, तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में घटी है। क्या 1942 ईस्वी में घटी है। एवं दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी में। वहीं बात करें असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। एवं चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन विजय किसे मुक्त करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ऑपरेशन विजय जो है गोवा को मुक्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो यह 1929 में बने थे। कब 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक मेले का आयोजन कहाँ करता था। तो वह हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक मेले का आयोजन करते थे और वो जो करते थे वो कहाँ प्रयाग में करते थे। कहाँ प्रयाग में। हमारा अगला प्रश्न है सुनामी किस देश से आया था। तो सुनामी जो है दोस्तों वह कहाँ जापान से आया था। किससे जापान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बात करें अकबर की तो अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं दोस्तों वह इंद्र के विषय में है। किसके इंद्र के विषय में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो देखते दोस्तों बात करें हड़प नीति की तो हड़प नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में लागू किया गया था। इसके अनुसार जिस साम्राज्य का कोई अपना वंश या नहीं होता था या बारिश नहीं होता था उसका विलय जो है ब्रिटिश राज में कर लिया जाता था। और इस नीति के दौरान सबसे पहला जो राज्य था वह कौन सतारा जो था इसमें शामिल किया गया। एवं अवध को भी इसको कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। तो यह जो कब हुआ था दोस्तों यह 1848 से 56 में हुआ था। बात करें बंगाल का विभाजन की तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था जिसमें हिंदू और मुस्लिम के आधार पर राष्ट्र को 2 भागों में बांटा गया। एवं बात करें दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू हुआ। कब 22 मार्च 1793 में लागू हुआ। एवं सहायक संधि यह इनका संबंध जो है लॉर्ड वेलिसली से है और यह जो 1798 से 1805 के बीच में 1805 के तक हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है सबसे बाद की घटना है, यह 1905 में घटी है। अगला है शारदा मणि कौन थे। तो शारदा मणि जो थे दोस्तों वो कौन रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है पंजाब के सिख राज के संस्थापक कौन थे। तो पंजाब में जो सिख राज के संस्थापक थे वह रणजीत सिंह थे। कौन राजा रणजीत सिंह थे और इनका संबंध जो है सुकर चकिया मिशन से था। किससे सुकर चकिया मिशन से। बात करें तेग बहादुर की दोस्तों तो तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु थे एवं गुरु गोविंद सिंह जो यह 10वें गुरु थे। बात करें एवं बंदा बहादुर के तो बंदा बहादुर जो थे खालसा पंथ के एक सेना नायक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू जो है औरंगजेब ने कहा था। किसने औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसे भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति
जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो यह जो मूर्ति है दोस्तों वह किस गुफा में है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति है यह एलिफेंटा गुफा में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। बात करें एलोरा और अजंता गुफा की, तो यह भी जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कामागाटू मारुत क्या था? तो कामागाटू मारुत दोस्तों यह जो है एक जहाज था जो 1914 ईस्वी में हांगकांग से ब्रिटिश नागरिकों को ला रहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कौन सी युग्म सही नहीं है? तो बात करें दोस्तों हम लोग पीछे प्रश्न में देखें दांडी यात्रा जो 1930 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 के अधिवेशन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940-41 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा कौन है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचाई पर तो स्थित दर्रा है दोस्तों वह कौन है? तो वह जो है काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह पर उसकी सतह का कितना प्रतिशत है? तो वह किसका 59% है। कितना 59%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल पर लोहा तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी तल पर जो लोहा और ऑक्सीजन के बाद है दोस्तों वो सबसे अधिक जो पाया जाता है वह सिलिकॉन पाया जाता है। कौन? सिलिकॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है? तो कील, पनामा और स्वेज ये जो दोस्तों है 3 नहर है, लेकिन जो राइन है दोस्तों ये राइन जो है नदी है और यह जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है दोस्तों एक भूकंप है। क्या भूकंप है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण है वह जंगलों को काटना है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है दोस्तों ये इस प्रकार के जानवर जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कहाँ? पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होगा। अगला है त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में जो वह बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वह धनबाद में है। कहाँ? झारखंड के धनबाद में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पंचमढ़ी रिसोर्ट जो है वह सतपुड़ा श्रृंखला पर है। कहाँ? सतपुड़ा श्रृंखला पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वह सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। अगला है निम्न में से कौन सी जगह पूर्व में है? तो यह जो है दोस्तों तिनसुकिया जो है पूर्व में है। कौन? पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है छप्परकूट, भीमकूट तथा पौलीकूट कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो यह जो है कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ दोस्तों? यह जो है मणिपुर का नहीं मिजोरम का होगा। किसका? तो यह दोस्तों किसका? मिजोरम का। माफ कीजिएगा, मिजोरम का त्योहार है। अगला है हिमालय पर्वत का ऊंचाई कितना है? तो हिमालय पर्वत का ऊंचाई जो है 8848 मीटर, कहीं कहीं 8850 मीटर भी देता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला है कौन सा रिट व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वह तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो जो 5 प्रकार के रिट जारी करता है उसमें जो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह संरक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? तो संविधान के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत जो है वर्ष 1991 में हुई थी। वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? तो यह जो दोस्तों कौन प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें जो दोस्तों कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। किससे? लोकसभा से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें लोक लेखा समिति के तो इसमें जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से एवं 7 सदस्य जो है वह राज्यसभा से होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं आकलन समिति भी देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह नियामक समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस पद पर कौन काम करेगा? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति का पद संभालते हैं और ये अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकते हैं। और ऐसा करने वाले भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये दोस्तों है ये जो है दोस्तों ये ऑप्शन गलत है इसका। भारत में वर्तमान जो है उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितनी? 25 है। कितनी? 25 है। तो ऑप्शन नंबर सही डी सही कर लीजिएगा। इसका जो है 25 होगा आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो मौलिक अधिकार जो दोस्तों अनुच्छेद 20-21 यह प्रावधान है संविधान में जो कि जीवन का अधिकार है, यह किसी भी समय निलंबित नहीं किया जा सकता, वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसके राज्याध्यक्ष जो है निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने वर्ष के लिए वैध होता है? तो राज्यपाल जो है दोस्तों वह अध्यादेश जो है वह कब जारी करता है? तो वह जो अध्यादेश जब जारी करता है जब विधानसभा या विधान परिषद या किसी राज्य में विधान परिषद है उस सदन में किसी भी सदन में शस्त्र जो वह नहीं चल रहा है उस समय जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और यह जो है इसकी वैधता जो है 6 माह तक होती है। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वहीं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति हैं जो अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देते हैं एवं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र का श्रेष्ठ परिभाषा है? तो घोषणा पत्र जो दोस्तों राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा होता है उसके ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? तो ऐसे पदार्थ को दोस्तों पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन का कोण जो है दोस्तों यह परावर्तन का कोण जो है यह परावर्तित किरणों और दर्पण की सतह पर खींचे गए अवलंब के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं तो इसे जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है।
नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र में जो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धनावेश दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने से जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में मापक होता है। तो वह जो है विभवांतर का मापक होता है। किसका? विभवांतर का मापक होता है। नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, यह जो है शक्ति का मापक होगा। क्या? शक्ति का मापक होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाते हैं तब गतिशील होते हैं कण होते हैं। तो यह गतिशील कण क्या होते हैं? तो यह गतिशील कण जो होते हैं दोस्तों वो क्या? तो वह जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका विभवांतर ही होगा। क्या? विभवांतर ही होगा। अगला प्रश्न है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसमें संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नियमक को ज्ञात किया जा सकता है। तो यह मैक्सवेल के दक्षिण दाहिना हाथ नियम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में एक लवण मिलाया जाता है तो तब जल में एक लवण को मिलाते हैं दोस्तों तो वह क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, झाग निम्न का कोलाइड विलयन है। तो झाग जो है दोस्तों द्रव में प्रक्षेपित गैस कण का। ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, इसकी गति में अनिश्चितता होगी तो इसकी अनिश्चिति में अनिश्चितता जो होगी वह अनंत होगी। इसका यह जो दोस्तों समीकरण या प्रक्रिया जो यह क्या? ऑक्सीकरण है। क्या? ऑक्सीकरण है। समीकरण में गंधकर के ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक एक ताप है जिस पर तो जल का क्वथनांक एक ताप है दोस्तों जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा हमारा। अगला है, सोडियम और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया होने पर तो सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर जो होता है वह क्या होता है? तो सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, N2 के अनुबंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो यह जो किसका होता है? तो इसमें जो है दोस्तों तांबा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो यह जो है कौन करता है? तो यह जो दोस्तों करता है कौन? हमारा Ca करता है। क्या? कैल्शियम करता है। अगला है, हेपेटाइटिस होता है तो हेपेटाइटिस जो है वह वायरस से होता है। किससे? वायरस से। इनमें से कौन वाष्प निर्जीव घटक है? तो वाष्प स्थान के निर्जीव घटक जो है वो कौन? मिट्टी है। जीवों में पाए जाने वाले विशेषताएं जो उन्हें प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाते हैं कहलाते हैं। तो वह जो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह जो कहलाते हैं अनुकूलन। पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? तो यह कौन? हिम जो है अवक्षेपण का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बादल के बनने से भाग लेता है? तो निम्नांकित में से जो है दोस्तों वाष्पन के बाद संघनन जो है बादल के बनने से भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु स्थान घेरती है और इसमें होता है तो वायु जो है स्थान घेरती है इसमें जो है द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण में वायु के निम्नांकित में से किस अवयव का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों वायु में निम्नलिखित में से जो है इसमें जो है दोस्तों किसका अवयव होता है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का अवयव होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में वो जो ऑक्सीजन मुक्त होती है। कौन? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन में वायु के किस अवयव का प्रयोग होता है? तो श्वसन में जो वायु के ऑक्सीजन का
प्रयोग होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन और PDF जो है वही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।